जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और बड़े पेपर की, जो शायद आप लोगों का लास्ट पेपर होने वाला है इस सेमेस्टर का, जो होने वाला है आपका बेटा बीए स्ट्रीम के लिए, बीए स्ट्रीम के लिए, बीएससी स्ट्रीम के लिए और बेटा बीकॉम स्ट्रीम के लिए, यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय की तीनों स्ट्रीम के लिए ये आपका मॉडल पेपर रहने वाला है सेमेस्टर सेकंड के बच्चों के लिए। और हम बात करने वाले बेटा प्रभावी हिंदी लेखन के लिए, जो आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। और ये क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। लगभग क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में अपने आ जाते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश का पेपर आज दिया होगा, बीए वाले बच्चों ने, तो देखा होगा कि हमारे पेपर से कितनी सहायता होती है। बाकी जितने भी हमारे पास में साइंस के बच्चे हैं जो प्रभावी आज केमिस्ट्री का पेपर देके आए हैं, तो उनको भी पता होगा कि वासुदेवा एजुकेशन बच्चों के लिए कितनी हेल्पफुल वीडियोस बनाता है, कितना उनको कंटेंट मिलता है, कितना नहीं मिलता है, वो सारा एनालिसिस खुद जानते हैं। इसलिए एक बार फिर से लास्ट टर्म में या लास्ट टाइम में आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेके आया हूं, जो है आपका बेटा प्रभावी हिंदी लेखन का। तो आइए एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। और शुरुआत करता हूं मैं पहले क्वेश्चन से बेटा, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो हम लिखा पढ़ी करते हैं या हम बातें करते हैं या हम लिखते हैं, सामने वाले को पढ़ने के लिए देते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो बेटा मैं कहूंगा बेटा विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना। अगर विचार हमारे सही नहीं होंगे, विचार हमारे अच्छे नहीं होंगे, विचारों में कोई दुविधा होगी, कोई त्रुटि होगी, तो सामने वाला कैसे पहचानेगा हमें। इसलिए विचारों का प्रभावी ढंग से व्यक्त करना लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों होती है। तो बेटा लेखन कौशल की आवश्यकता परीक्षा के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, केवल साहित्यकार बनने के लिए नहीं, मैं कहूंगा बेटा प्रभावी संप्रेषण के लिए। किसके लिए बेटा, प्रभावी संप्रेषण के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा लेखन कौशल का कौन सा गुण आवश्यक है। अब आवश्यक है की बात कर रहे हैं, और लेखन के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है। तो बेटा सीधी सी बात है, अस्पष्टता बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर अस्पष्ट होगा तो लेखन किस काम का, पढ़ेगा कौन। त्रुटियां दिखाई देंगी। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और शैतान के काम में कुछ ना कुछ त्रुटियां अपने आप आ जाती है। कठिन भाषा, अब कठिन भाषा को हम पढ़ेंगे नहीं, तो अगर कोई कठिन लैंग्वेज हमारे सामने हम पढ़ेंगे कैसे। और अगर कठिन लैंग्वेज पर ही हमें ट्रस्ट करना होता तो हम किताबें पढ़ लेते, वासुदेवा एजुकेशन पे क्यों आते। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर प्योरिटी है, शुद्धता है, तो वो हमारे पास में लेखन कौशल का महत्वपूर्ण गुण होगा। वही बात करूं बेटा मैं प्रभावी लेखन का प्रथम चरण क्या है। प्रभावी लेखन का प्रथम चरण क्या है। तो बेटा सीधी सी बात है, प्रथम चरण की बात करें बेटा योजना बनाना। क्या बेटा, योजना बनाना, यानी कि हमारे पास में प्री प्लानिंग होना, तो हमारे पास में प्रभावी लेखन के लिए आसान हो सकता है। वही बेटा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लेखन कौशल के विकास का प्रमुख साधन क्या है। तो हम किसी चीज लेखन के अंदर है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण जो साधन है वो क्या होने वाला है बेटा। केवल पढ़ना नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। केवल सुनना, इससे भी काम नहीं चलेगा। केवल बोलना, इससे भी काम नहीं चलेगा। हम कहेंगे नियमित अभ्यास के लिए, नियमित अभ्यास के लिए, नियमित रिपीटेशन के लिए हमारे पास में लेखन कौशल बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई जो है लास्ट टाइम में ना करके हम शुरुआती दौर से करें, रिवीजन करते रहें अपने पास में, तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए बेटा। तो बेटा सीधी बात है कि मुझे अगर आपको कुछ चीज समझानी है तो मैं बिल्कुल सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में समझाऊंगा। और जैसा कि आपने देखा होगा वासुदेवा एजुकेशन का जो कंटेंट है बिल्कुल सरल भाषा में और आपके लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन यानी स्पष्ट होता है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा, सरल एवं स्पष्ट हो जाएगा। वही बात करें बेटा लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक क्या है अपने पास में।
तो बेटा लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक जो है शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे पास में शब्दों की नॉलेज नहीं होगी, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना नहीं आएगा, हमें शब्दों को हमें एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है लेखन कौशल हमारे लिए बेकार है। लेखन का कौशल से क्या विकसित होता है? लेखन का या लेखन कौशल से क्या विकसित होता है? तो बेटा लेखन कौशल से तार्किक चिंतन विकसित होता है, क्योंकि जब हम चीजें पढ़ते हैं तो हमारी दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो क्या करता है बेटा, हमारे पास में बढ़ता है। तो हम कहेंगे कि तार्किक चिंतन जो है वो हमारे पास में देखने को मिलता है। स्मरण शक्ति नहीं होगी, बोलने की क्षमता नहीं होगी, पढ़ने की आदत भी नहीं होगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लेखन में अशुद्धियों से बचने के लिए क्या आवश्यक है? तो बेटा अशुद्धियों से बचने के लिए पूछ रहा है, तो जब बात अशुद्धियों की हो रही है तो सीधी सी बात है हमें उसको रिपीटेशन में देख लेना चाहिए, यानी पुनरीक्षण हो जाना चाहिए, यानी पुनः सारी चीजें हो जानी चाहिए, तो हमारे पास में अशुद्धियों से बचा जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा लेखन कौशल का विकास मुख्यतः किससे होता है? तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम निरंतर डेली अगर हम अभ्यास करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो लेखन कौशल हमारे पास में बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो हम निरंतर अभ्यास की बात कर लेंगे। होप सो सारे क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो समझे बेटा। दूसरा क्वेश्चन, प्रभावी लेखन की पहचान क्या है? प्रभावी लेखन की पहचान क्या है? तो चीजें हमारे पास में स्पष्ट हो, चीजें हमारे पास सीरियलिटी में हो, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो हम कहेंगे बेटा स्पष्टता और क्रमबद्धता प्रभावी लेखन की महत्वपूर्ण पहचान है। वही बात करें लेखन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बेटा लेखन कौशल का सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य की हम बात करें, विचारों का स्पष्ट होना और प्रभावी संप्रेषण। अगर हमारे पास में थॉट्स क्लियर होंगे, विचार हमारे पास क्लियर होंगे, तो लेखन कौशल हमारे पास में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो बेटा कहानी के सबसे महत्वपूर्ण, अब हम कहानी लिखते हैं ना, जब हम कहानी लिखते हैं या हम फिल्म देखते हैं, जब हम सीरियल देखते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा कथानक। क्या है बेटा? कथानक, उसे लिखने वाला। क्योंकि अगर लिखने वाला चीजें नहीं दिखा पाएगा तो हम उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेटा हम रचनात्मक उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं, रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेटा यहां हम सिंपल सी बात करते हैं कि सीधी बात है कल्पनाशील अभिव्यक्ति करना। क्या बेटा? कल्पनाशील अभिव्यक्ति करना अपने पास में, यानी कि हमें क्या करना, सीधी बात है कल्पना करना कि ऐसा हो सकता है अपने पास में। ये रचनात्मक लेखन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और हम कई बार चीजें करते हैं, हम सोच लेते कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, और वो हो जाता है, उसे हम रचनात्मक लेखन कहते हैं। पत्र लेखन का आवश्यक अंग कौन सा है? पत्र लेखन यानी हम किसी को लेटर लिखते हैं, और लेटर दो प्रकार के होता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो लेकिन पत्र लेखन का आवश्यक अंग कौन सा है? तो बेटा हम संबोधन व्यक्त करते हैं किसी को भी पत्र में, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, संबोधन करते हैं ना। हम उसमें कोई चित्र दिखाते हैं, ना कोई कविता लिखते हैं, ना कोई विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। रिपोर्ट लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हम किसी को रिपोर्ट लिखते हैं ना, और आज जो बच्चा इंग्लिश का पेपर देख के आया होगा तो उसमें रिपोर्ट आई होगी, तो रिपोर्ट लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं कहूंगा बेटा तथ्यात्मक जानकारी देना, यानी जो हमारे पास में मेन इंपोर्टेंट न्यूज है ना, उसी को दिखाना अपने पास में, वही हमारे पास में एक रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा, फीचर लेखन किस शैली में लिखा जाता है? फीचर लेखन किस शैली में लिखा जाता है? तो बेटा ये फीचर लेखन है ना बेटा, तथ्य एवं रोचकता के साथ में लिखा जाता है, यानी इंटरेस्ट के साथ में, और हमारे पास में जो मूल तथ्य है, जो पॉइंट्स है, उनके साथ में लिखा जाता है। ना कल्पना पर लिखा जाता है, ना समाज पर लिखा जाता है, ना कविता के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद में हम बात करें बेटा, कहानी का आरंभ सामान्यतः किससे होता है? यानी कोई भी स्टोरी जो है हमें लिखनी है, हमें देखनी है, या अब हमें तो लिखनी है, दिखाते तो हम बाद में है। सीरियल भी जो होते हैं पहले लिखा जाता है फिर दिखाया जाता है, फिल्म भी पहले लिखी जाती है फिर दिखाई जाती है। तो सबसे मेन क्या है? तो हम लिखेंगे बेटा पात्र, यानी जो हमारे पास में उसके अंदर रोल प्ले करने वाले हैं उसकी बात करने वाले हैं।
परिचय, उसका इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है, और घटना उसमें क्या होने वाली है। मैं फॉर्मेलिटी के लिए कह दूं आपके पास में, जैसे आपने साहित्य में आपने ईदगाह पढ़ी होगी, तो ईदगाह के अंदर मेन कैरेक्टर कौन था बेटा अपने पास में, हामिद था अपने पास में, और घटना एक चिमटे पर आधारित थी वो पूरी कहानी। ऐसे हमारे पास में कहानी लिखी जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास में पात्र होगा, फिर परिचय होगा, फिर घटना होगी, ठीक है। इसके बाद में बेटा निम्न में से कौन औपचारिक पत्र है, तो बेटा एक अनौपचारिक होता है, एक औपचारिक होता है। अनौपचारिक जो होता है ना, वो होता है हमारे पास में बेटा जो हम सगे संबंधियों को लिखते हैं या हमारी कुशलता के लिए लिखते हैं और उनकी कुशलता पूछने के लिए लिखते हैं। और औपचारिक पत्र जो है वो हम किसी ना किसी रिक्वेस्ट के लिए करते हैं अपने पास में। तो रिक्वेस्ट हम किससे कर सकते हैं बेटा, प्रधानाचार्य को। तो औपचारिक पत्र किसको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को, प्रधानाचार्य को। मित्र को हम लिखेंगे अनौपचारिक, भाई को लिखेंगे अनौपचारिक, और बहन को लिखेंगे अनौपचारिक। रिपोर्ट लेखन में किसका विशेष महत्व है अपने पास में, तो बेटा सीधी बात है, फिर मैं वही लिखूंगा, तथ्य एवं क्रमबद्धता का, यानी कि हमारे पास में पॉइंट्स का और हमारे पास में सीरियलिटी का। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, कहानी में चरम बिंदु किसे कहते हैं। चरम बिंदु की बात है जहां पे हमारे पास में कुछ इंटरेस्टेड चीज आ जाए, कुछ महत्वपूर्ण चीज आ जाए, कुछ ड्रामा आ जाए, वही हमारे पास में चरम बिंदु है। तो हम लिखेंगे बेटा सबसे रोमांचक स्थिति। क्या बेटा, सबसे रोमांचक स्थिति लिख सकते हैं अपने पास में। इसके बाद में हम बात करें बेटा रिपोर्ट लेखन की भाषा। रिपोर्ट लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो मैंने कहा जितना ज्यादा कठिन होगा कोई नहीं पढ़ेगा, जितना ज्यादा कठिन होगा कोई नहीं पढ़ेगा अपने पास में। इसलिए रिपोर्ट की जो लैंग्वेज है ना वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा बेटा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। तो हमारे पास में चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी अपने पास में, बाकी हमारे लिए कठिन ही रहेगा। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, तो बेटा देखो अधिकारी को नहीं, संपादक को नहीं, कार्यालय को नहीं, फिर मैं लिखूंगा मित्र परिवार को। मैंने कहा ना सगे संबंधियों को लिखा जाता है। कहानी का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो आपने देखा होगा कहानी के अंतिम भाग में हम निष्कर्ष देखते हैं, समापन देखते हैं कि इस फिल्म का क्या तात्पर्य था अपने पास में। कोई भी मूवीज ले लो आप, कोई भी मूवीज जिसके अंदर लास्ट में बताया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हो अपने पास में, या उसका पूरा का पूरा एक कंक्लूजन निकल करके आ जाता है। उसके बाद में हम बात करें बेटा प्रायोगिक आयाम का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में, तो बेटा प्रायोगिक आयाम पूछ रहा है। तो प्रायोगिक आयाम के लिए हम कहेंगे भाषा का व्यवहारिक प्रयोग, यानी हमारे पास में जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको जितना ज्यादा हम प्रयोग में लेंगे वो उतनी ही सरल होती जाएगी। अब वो डिपेंड करता है आपके पास में कि आप किस जगह, जैसे आप तमिल में हो तो तमिल लैंग्वेज अगर आप लिखोगे तो ज्यादा उनको समझ में आएगी। अब आप उनको हिंदी लिख के दोगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगी। मारवाड़ी को मारवाड़ी दो, हिंदी अपने पास में राजस्थान को राजस्थानी दो, गुजराती गुजरात को गुजराती दो, तो ये लैंग्वेज का हमारे पास में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उच्चारण लेखन का संबंध किससे होता है अपने पास में, तो सीधी सी बात है हम बेटा शुद्ध उच्चारण के अनुरूप लेखन से, शुद्ध उच्चारण के अनुरूप लेखन से, यानी कि हमारे पास में जो उच्चारण है वो शुद्ध किया जाए हमारे पास में और लेखन में काम में लिया जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सही उच्चारण के लिए सबसे आवश्यक क्या है अपने पास में, तो सीधी सी बात है सही उच्चारण के लिए स्वर एवं व्यंजन का आपके पास में क्या होना चाहिए, स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। ए अनारा आपको पूरे आने चाहिए, कै कबूतर पूरे आने चाहिए, और इसके बाद में बारखड़िया जो है वो भी पूरी आनी चाहिए आपको। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है अपने पास में, तो कार्यशाला की बात करें तो व्यवहारिक अभ्यास करना। क्या है बेटा, व्यवहारिक अभ्यास करना कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में बेटा हम बात करें जैसा बोलोगे वैसा दिखेगा का संबंध किससे है अपने पास में, तो सीधी सी बात है उच्चारण से। किससे बेटा, उच्चारण अभ्यास से है अपने पास में, कि आप जैसा देख बोलोगे वैसा ही दिखेगा आपको। वो डिपेंड करता है, अगर आप नेगेटिव बात कर रहे हो तो सामने वाला भी नेगेटिव बात करेगा, अगर आप पॉजिटिव बात कर रहे हो तो सामने वाला भी पॉजिटिव बात करेगा, अगर आप सामने वाले को गालियां दे रहे हो तो वो भी गालियां देगा। ऐसा तो है नहीं कि वो महात्मा गांधी चुपचाप चला जाएगा, नहीं जाएगा। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है, तो अगर हमें किसी लैंग्वेज को अगर सीखना है तो उसे क्या करना है, अनुमान लगाना नहीं, उससे काम नहीं, रटना है नहीं, मौन रहना है नहीं, हम कहेंगे अभ्यास, रिवीजन जो है वो आपके भाषा सीखने को सबसे ज्यादा प्रभावी बना सकता है। उच्चारण दोष दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो उच्चारण अगर हमारे पास में है
या हम सीधी बात करें कहीं त्रुटि आ रही है हमारे उच्चारण में, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कहेंगे बेटा नियमित अभ्यास कर लो अपने पास में, चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? शॉर्ट हो जाएंगी। दूसरा है बेटा कार्यशाला में किस पर अधिक बल दिया जाता है? कार्यशाला में किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो हम कहेंगे बेटा व्यवहारिक परीक्षण पे। किस पे बेटा? व्यवहारिक परीक्षण में हम सबसे ज्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फोर्सफुल होता है। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा भाषा की शुद्धता का आधार क्या है? भाषा की शुद्धता का आधार क्या है? तो हम लिखेंगे बेटा सही उच्चारण एवं सही लेखन भाषा की शुद्धता का महत्वपूर्ण आधार है। भाषा की शुद्धता का महत्वपूर्ण आधार क्या है? सही तो उच्चारण हो और सही लिखा हुआ हो तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज अच्छी लगेगी अपन को। उच्चारण का संबंध किससे है अपने पास में? तो मैं कहूंगा उच्चारण का जो मेन संबंध है वो बोलने से है, ना पढ़ने से है, लिखने से है, ना सुनने से है, केवल बोलने से है। डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हो। भाषा शिक्षण में कार्यशाला क्यों उपयोगी है अपने पास में? तो हम लिखेंगे बेटा कौशल विकास के लिए, कि यानी कि भाषा जो है वो आपके डेवलपमेंट या अपने विकासात्मक चीजों को बढ़ाने का काम करता है। भाषा के प्रायोगिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम लिखेंगे बेटा व्यवहार में भाषा का सही उपयोग करना, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के साथ में ना नेगेटिव थॉट्स के साथ में ना रह करके केवल पॉजिटिव थॉट्स को हम उपयोग में ले तो हमारे पास में भाषा बहुत ज्यादा प्रायोगिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा शब्दकोश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शब्दकोश की बात कर रहा हूं तो बेटा सीधी सी बात है, शब्दों के अर्थ अपने पास में, वर्तनी एवं प्रयोग बताना। ठीक है, तो शब्दकोश का मुख्य उद्देश्य है शब्दों के अर्थ बताना, वर्तनी और प्रयोग बताना। ठीक है, शब्दकोश में शब्द क्रम में किस क्रम में दिए जाते हैं? तो हम लिखेंगे बेटा वर्णानुक्रम में। याद रखना बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, शब्दकोश में शब्द किस क्रम में दिए जाते हैं? वर्णानुक्रम में। वर्तनी का अर्थ है अपने पास में, तो हम लिखेंगे शब्दों के शुद्ध लिखने की पद्धति। शब्दों के शुद्ध लिखने की पद्धति। आप अगर कोई चीज लिख रहे हो तो वो सबसे सरल लिखी जाएगी वर्तनी के बेस पे और प्योर लिखी जाएगी वर्तनी के बेस पे। वर्तनी अशुद्धि परिमार्जन का उद्देश्य है या परिमार्जन का उद्देश्य है, तो मैं लिखूंगा बेटा भाषा को शुद्ध एवं प्रभावी बनाना। ठीक है, तो वर्तनी मैन जो है वो भाषा को शुद्ध बनाती है और इफेक्टिव भी बनाती है, प्रभावी बनाती है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये बहुत बार पूछा जाता है, तो सबसे शब्द शुद्ध कौन सा इसमें बेटा? आशीर्वाद है। सारे आशीर्वाद है, लेकिन तीसरा आशीर्वाद सबसे डिफरेंट है और यही सबसे शुद्ध है। अब आप वो डिफरेंट कैसे है तो देखो आप मिल जाएगा, शुद्ध कैसे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, मैं इसमें ये लगा देता हूं। ठीक है, ओहो फिर मिस्टेक हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, 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 ये वाला, इसके ऊपर हम अन की मात्रा लगा लेते हैं। ठीक है, अब आता है बेटा वक्रता कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वक्रता कौशल का है बेटा प्रभावी ढंग से विचार व्यक्त करना। क्या है बेटा? वक्रता कौशल में प्रभावी ढंग से या इफेक्टिव रूप से अपने विचार प्रकट करना, ताकि लोग जो है आपको सुन सके, आपकी बातों पर अमल कर सके। यही वक्रता कौशल का प्रमुख इंपोर्टेंस है। प्रभावी वक्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है अपने पास में? तो हम लिखेंगे बेटा स्पष्ट उच्चारण। अगर आप टूटी फूटी चीजें बोलोगे तो कौन सुनेगा आपको? अगर आपकी चीजें बिल्कुल सटीक है, स्पष्ट है, सरल है, तो आपको सब सुनने के लिए बैठेंगे। भाषण देते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? तो बेटा भाषण देते समय केवल श्रोताओं की रुचि पर ध्यान देना चाहिए कि सुनने वाला आपको क्या सुनना चाहता है, अच्छा सुनना चाहता है, गंदा सुनना चाहता है, बेकार सुनना चाहता है, कॉमेडी सुनना चाहता है, ये क्या देखना चाहता है, वो श्रोताओं पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा शब्दकोश से क्या जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो बेटा शब्दकोश से अर्थ भी दिखते हैं, वर्तनी भी दिखती है, पर्यायवाची शब्द भी दिखते हैं, लेकिन दिखता नहीं है तो वो क्या है? लेखन का जीवन परिचय। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मेरे बारे में आप जानते हो, लेकिन मेरी डिटेल थोड़ी आप जानते हो। ये है अपने पास में। कृपया शब्द की सही वर्तनी क्या होगी? तो कृपया में देखो कृपया भी नहीं होगी, कृपया भी नहीं होगी, कृपया भी नहीं होगी, हम कहेंगे कृपया हो जाएगी, थर्ड सेक्शन हो जाएगा। फिर है बेटा वक्रता कौशल में सबसे आवश्यक तत्व है। तो बेटा कोई भी चीज हमारे पास में अगर डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है वो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा है, आपके पास में आत्मविश्वास से संबंधित सारी चीजें हैं, और अगर आप कुछ भी करने का एक जुनून रखते हो तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्दकोश का नियमित उपयोग करने से क्या लाभ होता है? तो हम लिखेंगे बेटा शब्द भंडार बढ़ता है।
यानी कि आपके पास में शब्दों की क्या होती है, ढेर सारी चीजें आ जाती है, आपके पास में अनलिमिटेड चीजें रहती है, उनको आप अपने यूज में ले सकते हो उपयोग में। नेक्स्ट है बेटा, भाषण की सफलता का आधार क्या है अपने पास में, तो हम लिखेंगे बेटा भाषण की सफलता का आधार स्पष्टता, आत्मविश्वास और उचित भाषा। स्पष्टता है, आत्मविश्वास है और उचित भाषा भाषा की सफलता का आधार है। उसके बाद में बेटा शब्दकोश में किसी शब्द का क्या पता लगाया जा सकता है अपने पास में, तो हम लिखेंगे बेटा क्या लगाया जा सकता है, उपयुक्त सभी। हम शब्दकोश से अर्थ भी देख सकते हैं, उच्चारण भी देख सकते हैं और बेटा वर्तनी भी देख सकते हैं अपने पास में। तो ये थे हमारे पास में टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपको कल के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर हम फिर कोई नई एक अपडेट, नया मॉडल पेपर लेके आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।